सिंह राशि के सभी जातकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2023 के दौरान सिंह राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के बदलाव आने की संभावना बन रही है। यदि आपका जन्म सिंह राशि में हुआ है तो आपके जीवन का चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, जैसे आपकी नौकरी, कार्य, व्यवसाय, धन और वित्त की स्थिति, आर्थिक जीवन, शिक्षा, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, आपका प्रेम जीवन, यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन, संतान सुख, संपत्ति, वाहन और आपका स्वास्थ्य इत्यादि। राशिफल 2023 आपको पूरी तरह से मदद करेगा यह जानने में कि वर्ष 2023 के दौरान आपको जीवन के किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देना होगा और किन क्षेत्रों में आपको राहत मिल सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 2023 के दौरान जिन क्षेत्रों में आपको बड़ी चुनौतियां मिलने वाली हैं तो वह कैसी चुनौतियां होंगी, आपको उन क्षेत्रों में किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है तथा वह कौन से क्षेत्र आपके जीवन के लिए 2023 के दौरान बढ़िया रहेंगे जिसमें आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। वर्ष 2023 के दौरान होने वाले विभिन्न ग्रहों के गोचर और ग्रहों की चाल तथा नक्षत्र आदि को ध्यान में रख करके ही यह राशिफल तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 के दौरान अन्य सभी ग्रह भी समय समय पर अपना गति परिवर्तन करते हुए अलग अलग राशियों में और आपके अलग अलग भावों में गोचर करेंगे, तो उन सभी का आपके जीवन पर क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है वह आपके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को छूते हुए उन्हें अपने असर से भी प्रभावित करेंगे। सिंह राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए यह साल कैसा रहने वाला है, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में आपको इस राशिफल में भविष्यवाणी प्रदान की जा रही है। यहाँ सभी कुछ आप इस राशिफल के माध्यम से जान सकते हैं। तो मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक नानारोगादि दुःखा रुदन परवशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। 2023 के अनुसार इस वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए शनि देव जी वर्ष की शुरुआत में तो छठे भाव में रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और सप्तम भाव में शनि देव को दिग्बल प्राप्त होता है, इसीलिए वे काफी शक्तिशाली हो जाएंगे और आपको अपने जीवन में उत्तम फल प्रदान करने में मदद करेंगे। देव गुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेंगे, इस कारण आपके अंदर धार्मिकता काफी बढ़ी चढ़ी रहेगी, लेकिन कार्य में ज्यादा सफलता मिलने में विलंब होगा। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति मेष राशि में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति का यह गोचर अचानक से धन लाभ के साथ साथ समाज में मान सम्मान और भाग्य की वृद्धि का सुंदर संयोग लेकर आएगा। आपकी लंबी यात्राएं होंगी और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति महाराज की युक्ति राहु के साथ हो रही है, जिसके कारण गुरु चंडाल योग बनेगा, जिससे पिता की सेहत से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। इस समय आप ऐसा कोई काम ना करें जो धर्म के विरुद्ध हो। विशेषकर मई के महीने में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आपके पिता को कुछ समस्याएं हो सकती हैं। गुरुजनों से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं और धार्मिक कामों में कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह गोचर ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके जीवन में अचानक से अनेक घटनाएं घटेंगी जो आपके जीवन जीने के तरीके में बदलाव लेकर के आएंगी। आपके जीवन में बड़े ही बदलाव आएंगे। इस दौरान आपको वाहन दुर्घटनाओं के प्रति सतर्कता भी बरतनी होगी और धन को लेकर के विशेष सावधान रहना होगा। धन आने की संभावना बन सकती है। राहु का 8वें भाव में गोचर, केतु का मारक स्थान में गोचर,
स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय राहु आपको भ्रमित करने का काम करेंगे और आप लोगों की बातों में आकर के अपना ही नुकसान करवा लेंगे। यहाँ बैठा हुआ राहु जुआ और लॉटरी में धन आने की ओर संकेत कर रहा है। बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लाएगा। हालांकि विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों के जीवन में एक ऐसा वर्ष साबित होगा जहां आपको करने के लिए बहुत कुछ होगा और अपनी काबिलियत दिखाने का बार बार आपको मौका भी प्राप्त होगा। वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में उपस्थित शनि महाराज आपको अपने ही विरोधियों पर विजय दिलाएंगे और कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वहीं शनि 17 जनवरी को गोचर के बाद आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में जाकर के यह दिग्बल से युक्त हो जाएंगे और अत्यंत प्रभावशाली हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके व्यापार में उत्तम सफलता के योग बनाएंगे और दाम्पत्य जीवन में भी अच्छी स्थिति निर्माण होगी। कुछ कार्यों को लेकर के आपको मानसिक तनाव अवश्य महसूस हो सकता है, लेकिन आप उसको खुद पर हावी नहीं होने देंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका ये गोचर आपको बहुत ही अधिक लाभ प्रदान करने वाला है। अब पूरे साल में महीनों के अनुसार आपको क्या फल मिलने वाला है उसकी जानकारी। जनवरी का महीना आपके लिए वर्ष की शुरुआत में ही लग्नेश सूर्य और धनेश बुध राजयोग बना करके पंचम में विराजमान है और आपके लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। जनवरी का महीना आपके लिए आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव से भरा होगा, लेकिन आप अपने विरोधियों पर जीत दर्ज करेंगे। इस समय आपको सरकार से धन लाभ हो सकता है। यदि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है तो जनवरी में उसमें आपके पक्ष में कोई ना कोई फैसला अवश्य आएगा। इससे आपको बहुत खुशी भी होगी। मीडिया और लेखन से जुड़े हुए जातकों की शुरुआत बहुत बढ़िया रहने वाली है। महीने के मध्यम में सूर्य शत्रु भाव में गोचर कर शत्रुओं से निजात दिलवाने का काम करेंगे और 17 जनवरी को शनि सप्तम भाव में गोचर कर भाग्य भाव को पुष्ट करने वाले हैं। इस समय गुरु के 8वें और भाग्य भाव शनि की दृष्टि के कारण जीवन में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इस समय आत्मबल के घटनाओं को समझना होगा। दशम स्थान में मंगल कार्यस्थल पर ऊर्जा बना करके रखने वाले होंगे और यात्राओं से लाभ होगा। आपके मन में धार्मिक गतिविधियां चलती रहेंगी और आप धार्मिक रूप से काफी एक्टिव भी रहेंगे। फरवरी का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि फरवरी के महीने में सप्तम भाव में शनि शुक्र सूर्य की युक्ति आपकी पत्नी के लिए थोड़ी सी कष्टकारी हो सकती है। इस समय पत्नी या पति की सेहत को लेकर के सावधान रहना होगा। आपके सप्तम भाव में शनि और शुक्र एक साथ विराजमान होंगे। यही समय आपके पिताजी की सेहत को भी बिगाड़ सकता है। उससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं और आपको अपने व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं छठे भाव में बुध का गोचर प्रतियोगिताओं परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सुख प्रदान करने वाला है। मंगल के चौथे भाव पर दृष्टि के कारण आपकी रुचि वाहन या भवन आदि खरीदने में हो सकती है। इस समय इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। स्त्री जातकों को इस समय शुक्र के सहयोग अच्छे प्राप्त होंगे। उच्च का शुक्र नए कारोबारी संबंध बना करके आपको धन लाभ करवाने वाला होगा। तीसरे भाव में केतु का गोचर भाई बहनों से विवाद का कारण भी बन सकता है। मार्च के महीने में मंगल का महत्वपूर्ण गोचर जीवन में बदलाव लेकर के आने वाला है। मार्च के महीने में आप किसी पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप आदि में शामिल हो सकेंगे। मंगल का गोचर दसम भाव से निकल करके लाभ भाव में होगा। वहीं शुक्र की युक्ति भी भाग्य स्थान में राहु के साथ होगी। इस समय आपको अपने भाइयों और परिवार से लाभ भी प्राप्त होंगे। आपको अपना काम शुरू करने के लिए परिवार से मदद मिलेगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा।
विवाहित लोग जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष के किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने जा सकते हैं। भाग्य में शुक्र का गोचर कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों का सहयोग लेकर के आएगा। इसके प्रभाव से आपको पत्नी के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। घर में सुख शांति रहेगी। अष्टम भाव में सूर्य गुरु की युक्ति से गूढ़ विद्या की ओर आपको लेकर के जाने वाला होगा। हालांकि इस समय बुध के नीच राशि में होने से आपको मित्रों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। आपका कोई महत्वपूर्ण राज इस दौरान बाहर भी आ सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे 22 अप्रैल को नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में आकर के आपको अचानक ही धन की प्राप्ति और किसी प्रकार से पैतृक संपत्ति प्रदान कर सकती हैं। इसीलिए अप्रैल का महीना आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। आपकी दूरदर्शिता और आपका अनुभव आपको सफलता दिलवाएंगे। भाग्य का प्रबल योग बनेगा। भाग्य आपके छोटे से छोटे काम को भी बहुत ज़्यादा बड़ा बना करके दिखाएगा, जिससे आप लोगों की नज़रों में आएंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि यहाँ बैठा हुआ राहु गुरु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण करेगा, इसीलिए कुछ समय के लिए आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। मई के महीने में नीच के मंगल का गोचर आपको रक्त से जुड़ी हुई कोई बीमारी दे सकता है। अगर आपको हृदय से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो सावधान रहना होगा। इस समय पराक्रम भाव में बैठे हुए केतु पर मंगल की दृष्टि किसी चोट की ओर इशारा कर रही है। इस समय आपको अति उत्साह में कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। मई के महीने में करियर में आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। सूर्य का दसम भाव पर प्रभाव आपको आपके काम में मजबूत बनाएगा। लाभ भाव में सूर्य शुक्र की युक्ति स्त्री और पितरों के माध्यम से सहयोग करने वाली रहेगी। आपके हाथ में कुछ नए प्रोजेक्ट आएंगे जिनको पाकर के आप बहुत खुश होंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होने से आपका रुतबा भी बढ़ेगा और नौकरी में आपकी स्थिति भी बढ़िया होगी। व्यापार में भी सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। अगर आप इत्र कपड़ों के कारोबार से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा धन अर्जित प्राप्त होगा। मई के महीने में फैशन और ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए महिला जातकों को कोई बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकता है। विदेशी निवेश के लिए यह समय बहुत अनुकूल है, लेकिन किसी भी बड़े काम में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो समस्या भी हो सकती है। इस समय आपका प्रेम प्रस्ताव अगर किसी के याद चल रहा है तो वह भी मंजूर किया जा सकता है। जून के माह में भाग्य और दशम भाव में स्वामी का व्यय भाव में गोचर यात्राओं से थकान दे सकता है। जून के महीने में उत्तम आर्थिक लाभ होने की स्थिति बनेगी, क्योंकि बुध दशम भाव में प्रवेश कर आर्थिक उन्नति के कारण बनेंगे। इस समय शोध में लगे हुए जितने भी जातक हैं अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जातकों को इस समय सफलता मिल सकती है। माह के मध्यम में सूर्य लाभ स्थान में गोचर करके आपको उच्च अधिकारी वर्ग का सहयोग भी प्राप्त करवाने वाले हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको सरकारी क्षेत्र में भी लाभ देने के योग प्रदान करेंगे। आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। लग्न पर गुरु के प्रभाव से इस समय धर्म में जुड़ी हुई लग्न पर गुरु के प्रभाव से इस समय धर्म में रुचि बढ़ेगी। आपके निजी जीवन के लिए यह समय लाभदायक नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय सप्तम भाव में विराजमान शनि पर मंगल की दृष्टि है और मंगल शनि का अशुभ षडाष्टक योग पत्नी या पति से मनमुटाव का कारण बन सकता है और चली आ रही परेशानियों में बढ़ोतरी भी करेगा। जुलाई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन जुलाई माह में लग्नेश और लाभेश की युक्ति 12वें भाव में होने से इस दौरान आपको विदेश यात्रा के प्रबल योग भी बनेंगे। यदि आपने इस विषय में पहले से ही प्रयास किया हुआ है तो यह समय आप विदेशी जमीन पर भी जा सकते हैं। इस समय आपके पिता को विदेश में भी सम्मानित किया जा सकता है।
बुध सूर्य के बुधादित्य योग के कारण सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। लग्न में मंगल शुक्र की युक्ति शनि से दृष्ट होने के कारण अहंकार और घमंड में भी वृद्धि हो सकती है। इस समय आप अत्यधिक क्रोध में आकर के किसी स्त्री पर आघात भी कर सकते हैं। इस समय यौन की इच्छाएं बढ़ी हुई रहेंगी, इस पर काबू करना होगा। सूर्य शनि के एक दूसरे से छठे और आठवें भाव में होने के कारण आपको उच्च अधिकारियों से सहयोग बना करके चलना होगा। लग्न में विराजमान शुक्र पर गुरु की दृष्टि थोड़ी राहत देने वाली होगी। अगस्त के महीने में धीरे धीरे आपका गोचर अनुकूलता की ओर बढ़ेगा और आपको सफलता प्रदान करेगा। अगस्त के महीने में आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। 7 अगस्त को कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होगा। अगस्त का महीना आपको आत्मविश्वास से लबारेज बनाएगा। लग्न सूर्य का लग्न में बलवान गोचर आपको सरकार का प्रिय बनाने वाला है। इस समय आपके व्यक्तित्व में सूर्य जैसा तेज और ओज भी दिखाई देगा। आपका काम करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लोग आपको महत्व देंगे। आप ऊंचे पद पर आसीन व्यक्तियों, नेताओं आदि से आपको मिलने का मौका मिलेगा। इस समय आप अपनी पत्नी की मनपसंद चीजें भी खरीद करके उन्हें लाके दे सकते हैं। किसी महिला मित्र के साथ घूमने जाने का भी योग बना हुआ है। इस समय यह महाबुध शनि का समसप्तक योग शोध कर रहे छात्रों के लिहाज से बढ़िया रहेगा। महिला वर्ग को इस माह में अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। सितंबर के महीने में व्यापारी वर्ग को अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सितंबर के महीने में आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। इस समय बुध की कृपा से शिक्षक वर्ग को बड़ी नौकरी का प्रस्ताव भी आ सकता है और आपका बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश भी करेंगे। इस दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास करते हुए भी नजर आएंगे। मीडिया, जनसंचार और लेखन से जुड़े हुए जितने भी जातक हैं इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। सप्तम भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि थोड़ा वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। इस दौरान आपकी वाणी थोड़ी बिगड़ सकती है। यदि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं और बिना सोचे समझते हैं तो आपके कई बनने वाले काम भी बिगड़ जाएंगे और आपके दोस्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस समय आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होने की उम्मीद है। धन भाव में सूर्य मंगल का गोचर आपके परिवार का व्यवसाय संभाल रहे लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। निसंतान दंपत्ति बच्चों के लिए कोशिश करेंगे तो उन्हें सफलता भी प्राप्त होगी। अक्टूबर का महीना निजी प्रयासों से प्राप्त सफलता की ओर इशारा कर रहा है। अक्टूबर में दशमें शुक्र लगन में ही गोचर कर उन्नति की ओर संकेत कर रही हैं। आप अपने भविष्य की कुछ सफल योजनाओं को बनाने में कामयाब रहेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस समय आपके कार्यस्थल पर आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। शुक्र पर गुरु शनि की दृष्टि से इस समय स्त्री वर्ग का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय आपको अपनी पत्नी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। पराक्रम भाव में सूर्य मंगल बुध केतु का संचारण आपके साहस की वृद्धि करेगा और कार्य के सिलसिले में की गई लंबी यात्राओं से आपको सफलता प्राप्त होने की भी पूरी संभावना है। दोस्तों का साथ मिलेगा, आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। व्यापार में भी जो जोखिम लेने से पीछे नहीं रहेंगे, इस दौरान आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय मंगल की दृष्टि से आपके शत्रु गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। गुरु मंगल और समसप्तक योग से आपको इस समय भवन और वाहन का सुख प्राप्त होगा। हालांकि आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। 30 अक्टूबर को राहु 8वें भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं केतु आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपकी सेहत के लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा। अष्टम भाव का राहु अचानक से आर्थिक हानि, मानसिक तनाव या शारीरिक चोट दे सकता है, इसीलिए इस दिशा में सावधानी बरतनी होगी।
30 अक्टूबर को जब राहु अष्टम भाव में आएगा और बृहस्पति अकेले नवम भाव में रहेंगे तो आपको छोटी मोटी धार्मिक यात्राओं के योग बनाएंगे। तीर्थ स्थान पर जाने का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा। 3 नवंबर को नीच के शुक्र की युक्ति केतु के साथ रहेगी, जिसके कारण आपको स्त्री के माध्यम से धन हानि होगी। अष्टम में विराजमान राहु की दृष्टि नीच के शुक्र पर होने के कारण धन संचय में कठिनाई और पत्नी को कष्ट संभव है। राहु के इस संचरण से आप गुरु चंडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और गुरु महाराज अब पूरे बल से आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। भाग्य के स्वामी मंगल महीने के मध्य में अपनी ही राशि के केंद्र में गोचर का राजयोग का निर्माण करेंगे। आप अपने भविष्य की कुछ सफल योजनाओं को बनाने में कामयाब रहेंगे। इस महीने में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। यह महत्वपूर्ण संपत्ति होगी और आप अपना घर भी बना सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको इस दौरान सरकारी आवास अथवा सरकारी वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जातकों को ऑफिस की तरफ से वाहन मिल सकता है। केंद्र में मंगल बुध की युक्ति इस माह मानसिक बल प्रदान करने वाली होगी। शनि की सप्तम भाव से आ रही दृष्टि किसी पारिवारिक यात्रा की ओर संकेत कर रही है। साल के अंतिम माह दिसंबर का महीना ग्रहों का गोचर आपके अनुकूल रहने वाला है। आपकी मूल त्रिकोण राशि तुला में शुक्र का गोचर आपकी वाणी में मधुरता प्रदान करने वाला है। इस समय मीडिया, कम्युनिकेशन और सिनेमा जगत से जुड़े हुए जितने भी जातक हैं बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इस माह आपको यात्राओं से बेहद लाभ होने वाला है। पंचम में सूर्य का गोचर संतान पक्ष को मजबूती देने वाला है। वही शत्रु भाव में बुध आपको नौकरी में तरक्की दिलवाने का काम करेंगे। इस समय भाग्य में विराजमान गुरु आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेंगे। आपका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन को नई दिशा देने का काम करेगा। साल के अंत में शनि और मंगल एक दूसरे से केंद्र में होंगे और आपको साझेदारी से जुड़े हुए काम में लाभ देने का काम करेंगे। इस समय तेल, खनन और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जितने भी जातक हैं उनको धन लाभ प्राप्त होगा। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तरदायी रहने वाला है। जितने भी विद्यार्थी हैं उनको अच्छे परिणामों की ओर जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, जिससे कारण आप जो है सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जितने भी विवाहित लोग हैं जो संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आपकी आमदनी के अच्छे योग भी बनेंगे। यह था सिंह राशि के जातकों के लिए 2023 का राशिफल। धन्यवाद। इति शुभम। नमस्कार।